नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुहाना और वेलकम बैक टू माय चैनल कालकमा टैरो रीडर। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्या रहने वाले हैं आज के दिन आप लोगों के लिए मैसेजेस। और गाइस, इग्नोर कीजिएगा बैकग्राउंड वॉइस। अगर कालकमा टैरो रीडर पे आप नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही मुझे देखते हुए एंजॉय कर रहे हैं तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। किसी भी कास्ट रिलीजन के हैं आप, किसी भी धर्म के हैं, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप किसी भी धर्म, किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन के हैं तो भी आप इस चैनल पे आकर के वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं और जिस भी शक्ति को आप मानते हैं आप उस शक्ति का नाम लीजिए और मेरे साथ अपनी एनर्जी को कनेक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। सो गाइस, देख लेते हैं कि आज के दिन कैसे रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट, करियर, क्या रहने वाला है मदर यूनिवर्स बताइए। एंड गाइस, इग्नोर कीजिएगा बैकग्राउंड वॉइस को। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट के लिए अपने आप गिरी है द व्हील ऑफ फॉर्चून। करियर में द हाई प्रीस्टेस। फैमिली में 10 ऑफ कप्स, which is very good energy for you। एंड लास्ट में हम लव इंटरेस्ट भी देखेंगे। सो अभी आपके ये रहे कार्ड्स और देख लेते हैं कैसी रहने वाली है आज के दिन आपकी एनर्जी फॉर यू। बॉटम ऑन डेक एनर्जी इज, अगर आपको दिखाई दे रहा हो सो, एस ऑफ सोर्ड्स। बॉटम पे एनर्जी है एस ऑफ सोर्ड्स की। ओके, तो आप अगर जॉब में हैं तो मैं यहाँ पे आपको जॉब में हताश देख रही हूँ। 8 ऑफ कप्स से आप बहुत हताश मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। 8 ऑफ कप्स, जॉब में ये कार्ड अच्छी नहीं मानी जाती है। सो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि मे बी आपको बहुत से चैलेंजेस उठाने पड़ रहे थे। जहाँ पे आप जॉब में थे वहाँ पे आपको वैल्यू नहीं किया जा रहा था, तो इसीलिए शायद आप जॉब से मन बना रहे हो बाहर निकलने के लिए और जॉब से बाहर जाना चाहते हो, मतलब जॉब नहीं करना चाहते हो आप मुझे जॉब में बहुत हताश, निराश दिखाई दे रहे हो। आपकी वैल्यू नहीं करी गई है जहाँ पे आप जॉब करते थे। सो ये आपके कार्ड्स मुझे यहाँ पे दिखाते हैं। ओके, सो लेट्स क्लैरिफाई कि ये क्यों है मदर यूनिवर्स। बताइए कि मेरे व्यूवर्स क्यों हताश फील कर रहे हैं जॉब में। क्लैरिफाई दिस कार्ड। ओके, जस्टिस। ओके, जस्टिस के साथ यहाँ पे मैं देख रही हूँ दी हेरोफेंट। बॉटम पे आया हेरोफेंट। ओके, सो जस्टिस एंड हेरोफेंट। ऑल राइट, सो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि अगर आप जॉब में थे, आपकी कोई जॉब हो सकती है, तो अगर आप कोर्ट में हो, अगर आप कोर्ट में नहीं भी हो तो भी आपसे देखना किस प्रकार से रेजोनेट करे। एंड गाइस, जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह आपको लेना है, ठीक है।
एट ऑफ कप से जॉब में मैं देख पा रही हूँ आपके साथ किसी ने चीटिंग, बिट्रेल किया, धोखा किया। आप चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले। आप जस्टिस पसंद इंसान हैं। आपको जहाँ पे वैल्यू नहीं किया गया, तो अब डिवाइन आपको वैल्यू कराएगी, इनको रियलाइज़ कराएगी कि आपके साथ इन्होंने क्या किया। आप वैल्यूबल पर्सन थे। ओके, आपकी अगर एनर्जी में चेक करूं, सो अभी मैं बस 2 मिनट रुके, मैं यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज़ को यहाँ पे कनेक्ट कर पा रही हूँ। सो दी हेरोफेंट से मुझे नज़र आता है आप काफ़ी पूजा पाठ, ध्यानी, ज्ञानी व्यक्ति हो सकते हो और ईश्वर में विश्वास रखने वाले न्याय प्रिय व्यक्ति हैं आप। और लेकिन फिर भी आपके साथ यहाँ पे जहाँ पे आप जॉब कर रहे थे, कार्य क्षेत्र में, आपकी वैल्यू नहीं की। ये आपके कलीग हो सकते हैं, आपके नीचे काम करते हैं या आपके साथ हैं, लेकिन आपको हताशा सी फील होती है यहाँ पे। ये आपको डिसवैल्यू करते हैं, ठीक है। हेरोफेंट से देखिए, अब आपके साथ जस्टिस होगा। जिसने भी आपको डिसवैल्यू कराया था, यहाँ पे मदर यूनिवर्स मुझे यहाँ पे बता रही है कि आपके साथ होगा जस्टिस। सो ये कौन थे? चलिए माँ भगवती से पूछ लेते हैं कौन थे ये। ठीक है, दी टावर। ओके, सो मुझे लगता है कि आपकी लड़ाई हुई थी। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ दी टेम्परेंस। ओके, सो यहाँ पे 2 प्रकार के सिनेरियो है। फर्स्ट सिनेरियो में यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी लड़ाई हुई किसी के साथ, अब ये कोई भी हो सकते हैं। और टावर मूवमेंट मुझे यहाँ पे दिखा रहा है आप पैसों से संबंधित आपकी यहाँ पे लड़ाई हुई किसी के साथ, हो सकता है। टावर मूवमेंट आया जॉब में, लड़ाई हुई, झगड़े हुए, आपने जो बिजनेस बनाया, सॉरी बिजनेस, आई डोंट नो, अगर आप बिजनेस भी करते हो तो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट कर जाए। आपने जॉब में बहुत कुछ अपने आप को सेक्रीफाइस किया, बहुत आपने यहाँ पे मेहनत किया, एफर्ट किया, लेकिन टावर मोमेंट आ गया। मतलब आपने अपने हुनर से, अपने जज्बातों से, अब आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। आपने कोई स्वीट डिश बनाई, आपने बहुत जज्बातों को उसमें इंक्लूड किया, मसालों को, बहुत चीज़ों को आपने डाला, लेकिन अंत में क्या होता है ना, आप कोई एक स्टेप करना भूल गए, आप नीचे से गैस जलाना भूल गए, आपने सब डाल दिया, लेकिन अब वो चीज़ पकी नहीं, तो आपको कैसा फील होगा? बहुत बुरा फील होगा ना। तो यहाँ पे भी यही है, टावर मोमेंट आया, आपने बहुत कुछ किया, अपने आप को इन्वेस्ट किया, लेकिन अंत में एक बहस हुई, लड़ाई हुई, और फिर आपने कहा कि मुझे इस जॉब में नहीं रहना है, मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ। आपने अंदर ही अंदर ईश्वर से कहा कि मुझे जस्टिस मिलना चाहिए। ये आप 3 लोग मिलकर के किसी जॉब में हो सकते हैं, या फिर आप समेत कोई 2 व्यक्ति और आपके साथ थे जिनके साथ आपका झगड़ा हुआ, और पैसों के संबंध में ही हुआ। उनका किसी प्रकार का आरोप हो सकता है आपके ऊपर, तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ। और ये कोई 3 लोग हैं, और ये 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आप अपनी सिस्टर और अपनी मदर से ये बातें को शेयर कर रहे हो, और जस्टिस पसंद व्यक्ति हैं आप, तो इसलिए ईश्वर, डिवाइन भी आपके साथ जस्टिस कर रही है। और देखिए बॉटम ऑन डेक पे एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड था, तो एस ऑफ सोर्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत ही जल्दी कोई व्यक्ति आपके टूवर्ड्स आएगा और जस्टिस होगा आपके साथ, ठीक है। तो खुश हो जाइए, डिवाइन यहाँ पे आपके साथ जस्टिस कर रही है, ठीक है। न्याय आप ही के फेवर में होगा। और यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वेरी गुड एनर्जी। तो ये बेसिकली मदर एनर्जी को दिखाती है, दी चैरियट। ओके, तो यहाँ पे माता अपने आप चैरियट से मैं देख रही हूँ, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएगा या आपके साथ जस्टिस करेगा, और जस्टिफाई करेंगे आपको, और बताएंगे, इनकी सलाह लेकर के आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, विच इज़ वेरी गुड। सो ये जॉब सिनेरियो था, जो लोग जॉब में थे। 9 ऑफ पेंटिकल से मैं बिज़नेस में देख रही हूँ, आप बहुत ही अच्छी बढ़ोतरी, ग्रोथ होते हुए, और अच्छा आप अर्न कर रहे हैं। अगर आप अर्न नहीं कर रहे हो, तो 9 ऑफ पेंटिकल से कहा जा रहा है कि सेल्फ़ लव करना स्टार्ट कीजिए, सेल्फ़ लव करने की बहुत ज़रूरत है। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई, ओ माय गॉड, 9 ऑफ कप्स आ गया।
तो देखिए आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। अगर आपने बिज़नेस में चाहा था कि बिज़नेस बहुत बढ़े, बहुत अच्छा हम पैसा कमाएँ, धन हो हमारे पास, तो ये विश मैं आपकी पूरी होते हुए देख रही हूँ। आपने कोई बिज़नेस अभी हाल फिलहाल में या तो स्टार्ट किया है, या तो आप आगे करोगे, या तो आपका ही पुराना बिज़नेस अच्छा ग्रो करेगा और आप अच्छे खासा पैसा कमाते हुए यहाँ मुझे नज़र आते हैं आज के दिन। आपको कहीं की रुकी कोई पेमेंट थी तो वो भी आपको वापसी मिलते हुए, बहुत अच्छी कार्ड है ये। और मेहनत आप करेंगे, ठीक है ना, मेहनत आप करेंगे और कहीं आपका धन रुक गया था तो वो वापस आता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, विच इज़ वेरी गुड एनर्जी। और देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। स्टूडेंट्स, ओके, सॉरी, जॉब, पैसा, बिजनेस, ओके, ठीक है। सो पैसे में मैं आपको हर्मिट एनर्जी में देख रही हूँ। पैसा अगर हम देखें यहाँ पे क्या है पैसे में, तो हर्मिट की एनर्जी में आप, ओके, दी जजमेंट, ओके। सो बिजनेस में आप बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं और पैसे को देखिए तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ओके, दी डेविल, डेविल एनर्जी भी है यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है यहाँ पे, दी हर्मिट है, जजमेंट है। सो मैं आपको कहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप इतना ज़्यादा हर्मिट मोड में जा रहे हो, ये इसीलिए हो सकता है कि किसी ने आपका पैसा मार लिया। ओके, 1 सेकेंड। देखिए आप हर्मिट एनर्जी में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। पैसों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। आपने किसी को पैसे दिए थे, आपने कोई करियर में अपने लिए कुछ पैसों से संबंधित कहीं इन्वेस्ट किया था, लेकिन क्या हुआ, आपको मिला वहाँ से धोखा। ओके, आपके कोई 5 करियर पाथ हो सकते हैं, आपने पांचों जगह पैसा लगाया, सोचा पांचों उंगली घी में होगी और मुझे बहुत अच्छी सक्सेस हो जाएगी, लेकिन जजमेंट यहाँ पे मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। ये कोई व्यक्ति थे जिनके साथ आपने स्टार्टअप किया था, लेकिन आपको टिल इन दी एंड मालूम पड़ा कि ये व्यक्ति तो डेविल पर्सनैलिटी के थे, इन्होंने तो आपको चीट कर दिया बहुत बुरी तरीके से। ओके, इन्होंने बहुत ख्वाब आपको दिखाए हो सकते हैं, पैसा ऐसे कमा लो, ऐसे कर लो, ऐसे पैसा आएगा, ऐसे ऐसे, मतलब मे बी बहुत चीज़ें आपको यहाँ पर इन्होंने बताई हो, लेकिन अब आपकी तरफ जजमेंट आता हुआ नज़र आ रहा है और आप अब अलोन फील कर रहे हो, बहुत ही अकेलापन महसूस कर रहे हो, ठीक है। पैसों को लेकर के बहुत सोच रहे हो और यहाँ पे डेविल आया है, तो कोई डेविल पर्सनैलिटी के ये कोई पर्सन थे। क्वीन ऑफ डेविल के नीचे है क्वीन ऑफ वॉन्स, तो क्वीन ऑफ वॉन्स से देखिए मुझे यहाँ पे नज़र आती है, ये कोई फीमेल एनर्जी भी हो सकती है, ओके, जिन पे आपने या तो इन्वेस्ट किया था, आपने इनके साथ काम किया था, लेकिन ये तो एक डेविल पर्सनैलिटी की थी, इन्होंने आपका पैसा ले लिया, लेकिन ये अपनी पावर में है और अब आप बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर 1 सेकेंड, आई क्लैरिफाई, ओके, एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगी मैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, अब आप इनसे पैसे मांग रहे हो, ठीक है। आप अपेक्षा रख रहे हैं कि ये विमेन आपको किसी प्रकार से सहायता कर दें, या आप, ओके, आप इनके सहारे हो, आप चाहते हो कि ये विमेन किसी प्रकार से आपको सहायता करें, पैसों से संबंधित हो सकता है, तो आप इनसे आशा रखते हैं, क्योंकि हो सकता है पास्ट में आपने इनके ऊपर पास्ट में आपने इन्वेस्ट किया हो सकता है। सो अब आप चाह रहे हो कि इनसे आपको हेल्प मिले किसी प्रकार की, ठीक है। ये आपके इमोशंस भी हो सकते हैं। और पैसे में मैं देख रही हूँ, सो पैसे में मुझे दिखाई देता है कि यस, आपने इन्वेस्ट किया था, लेकिन अब आप इनसे मांग रहे हो रिटर्न में, लेकिन अभी ये देख लेते हैं ठीक है, तो आप इनसे मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, किंग ऑफ वॉन्स, ओके, राइट। सो देखिए आप दोनों ही एक ही तरह के मेंटालिटी के पर्सन हैं। जिस भी विमेन के पीछे आपने इन्वेस्ट किया, ये भी अपनी पावर में है और आप भी अपनी पावर में हैं। आप भी झुकना नहीं चाहते हैं, ये भी झुकना नहीं जानती हैं। 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे यहाँ नज़र आता है कि
ओके। देखिए, आपने इन्वेस्ट तो कर दिया, लेकिन अभी आपके पास पैसे नहीं हैं और आप सोच रहे हैं आपने किसी और जगह भी आपने कोई आपके, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों महसूस हो रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आप एक मेल है पर्सनालिटी, और आप दो फीमेल के साथ आपका अफेयर रहा और दोनों तरफ ही आपने पैसे इन्वेस्ट किए और दोनों तरफ से आपको चीट मिला। ओके, चीटिंग हुआ आपके साथ, ये हो सकता है। यहाँ पे एनर्जी है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन कोई आपको देखते हुए है। कौन है ये? दी टेम्परेंस से मैं देख रही हूँ कि आप अब बैलेंस बनाएंगे अपने लाइफ में, ठीक है। सो आपने ये नहीं करना है अब आपके लिए कार्ड आई है 6 ऑफ पेंटिकल्स, और ये मुझे दिखाता है कि आप चैरिटी कर सकते हो। चैरिटी कीजिए थोड़ी सी, और अपने आप को थोड़ा ओपन अप कीजिए, इस थोड़ा सा डिलेमा से बाहर आइए आप। ओके, ये आपने बिजनेस के अकॉर्डिंग भी लगाया हो सकता है। मे बी आपको आशा हो कि शायद 2-3 कप चाय एक्स्ट्रा पी लेंगे, लेकिन ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। देखिए, एनर्जी है, जनरल रीडिंग है, अब ये किससे रेजोनेट करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे एनर्जी थी। और ये फेमिनिन एनर्जी भी हो सकती हैं। हो सकता है कि आप फीमेल हैं, आपने दो मेल पर्सनैलिटी के पीछे पैसा इन्वेस्ट किया हो, इमोशन इन्वेस्ट किया हो, संभव है। अब आप बताइए किस प्रकार से रेजोनेट हो रहा है। स्टूडेंट हैं आप, तो स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, विच इज़ वेरी गुड कार्ड। और स्टूडेंट्स, मैं आपको ये कहूँगी कि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब है कि आप जितना एफर्ट करोगे उतना आपको मिलेगा। 50-50% चांसेस हैं, बहुत 50-50% के यहाँ पे सिचुएशन होती है। इट मीन्स कि आप जितना करोगे आपको उतना ही मिलेगा, ठीक है। और व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत अच्छी कार्ड होती है, मेहनत की कार्ड होती है। भाग्य आप ही के फेवर में काम करता हुआ, लक आपका काम करेगा, अच्छा आप पढ़ोगे। और स्टूडेंट्स के लिए क्या है यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूँ मैं। नाइट ऑफ सूट्स। ओके, स्टूडेंट्स, आप अपनी एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे नाइट ऑफ सोड है, यहाँ पे एस ऑफ सोड है। देखिए, आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी और आप उसके साथ आगे बढ़ेंगे, तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है स्टूडेंट्स के लिए। और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, आपका फेवर में आपका लक काम करेगा और आप बहुत अच्छा यहाँ पे मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हो। पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चलेगी, बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ रहे हो, फुल मेहनत कर रहे हो। ऐसे ही जोश और ज़िद्दोज़हन के साथ आगे बढ़ते रहिए। कीप इट अप। अब देख लेती हूँ मैं करियर में। करियर सिचुएशन में क्या रहेगा। ओके, अभी हाल फिलहाल में कोई करियर के लिए सोच रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं उनके लिए क्या रहने वाले हैं मैसेजेस। ओके, लेट्स क्लैरिफाई। 4 ऑफ सोर्ड्स, द सन, वाओ, एंड लास्ट इज the emperor and the fool energy, chariot. ओके, देखिए, अभी आप साइलेंट बनाए हुए हैं, मुझे यहाँ पे आप दिखाई दे रहे हैं। अभी आप साइलेंट हैं टोटली, और अभी आप देखा जाए तो अभी आप ऐसे, यहाँ पे एक सिनेरियो मैं आपको बता देती हूँ। ओके, यहाँ पे क्या है ना कि अभी आप लेटे लेटे ऐसे सोच रहे हो, क्या करूँ, कैसे करूँ, कहाँ ये जो नया पाथ करियर मैंने चूज़ किया, आगे बढ़ूँ ना बढ़ूँ, क्या करूँ मैं। यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस हैं कि द सन कार्ड के साथ आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। आपको कोई विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। आपकी राशि मेष हो सकती है, सिंह हो सकती है, लियो हो सकती है, सैजिटेरियस हो सकती है। आप एयर साइन भी हो सकते हैं, जैसे कि जेमिनाई,
मिथुन राशि, कुंभ राशि, एक्वेरियस, तुला, ऐसी आपकी राशि हो सकती है। तो यहाँ पे मदर यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है कि आपको आपकी लाइफ में सन कार्ड से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप स्टक नहीं रहोगे, अब आगे बढ़ोगे। और दी एम्परर की यहाँ पे एनर्जी है, यानी कि अब आप अपनी पावर में आओगे, ठीक है। अब आप अच्छे से प्लान बनाओगे, अब आप लेटे लेटे ऐसे सोचोगे नहीं क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगेंगी। तो आज की एनर्जी बहुत अच्छी है, ठीक है। और आपकी लाइफ में गुड लक, हारमनी, हैप्पीनेस सब कुछ आ रहा है। और अभी तक आप साइलेंट थे और किसी से आप बात नहीं कर रहे थे, आप अलोन पर्सन हो सकते हैं, आप लोनली फील करते हो, ये भी हो सकता है। तो अब आपको मदर यूनिवर्स आपको यहाँ पे ऑफ़र करेंगी और आप अब आगे बढ़ने वाले हो। सो चैरियट की एनर्जी में भाई दौड़ोगे, एकदम दिमाग के घोड़े दौड़ाओगे। अब आप सोचोगे इस बारे में। फूल की एनर्जी में आप दी फूल की एनर्जी में मैं आपको चैरिटी वगैरह करते हुए देख रही हूँ। और आपके सर पे बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। दी फूल एनर्जी मुझे यहाँ पे ये भी दिखाती है कि आप ईश्वरीय प्रेमी हो, आप ईश्वरीय प्रेमी, ऐश्वर्य प्रेम रखने वाले व्यक्ति हैं। ईश्वर के प्रति आपका दया भाव, करुणा भाव बहुत है। 10 ऑफ वॉन्ड्स से आप एक फैमिली में एक अर्निंग पर्सन हो सकते हैं, एक इकलौते बेटे हो सकते हैं। आपकी फैमिली अगर टॉक्सिक है तो भी मैं आपको बता दूं कि आपके सर पे बहुत जिम्मेदारी है गाइस। और आप अकेले घर में हो सकते हैं, जो कमाते हो, अकेले रहते हो, तब भी मैं आपको ये बोलूँगी कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। आपके सर पे बहुत जिम्मेदारी है। मदर यूनिवर्स भी यहाँ पे आपको देख रही है। और देखिए सन के कार्ड से आपको ब्लेस कर रही है माता रानी। और माँ का यहाँ संदेश है कि अब आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ोगे, ठीक है। अब आप इंट्यूशन की सुनोगे। और यहाँ पे आपकी फैमिली अगर टॉक्सिक है ना, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके ओके। अगर आपकी मम्मी के साथ आपकी बहुत अच्छी बनती है ना, तो आप अपनी मम्मी से डिस्कस करोगे और आपकी मम्मी आपको सजेस्ट करेगी। और ये समझ लीजिएगा कि माता रानी की ब्लेसिंग है ये। और अपनी माँ से बात करोगे और फिर आगे बढ़ जाओगे। आपकी मम्मी हो सकता है कि सारा घर का खर्च मम्मी के हाथ में आपका ओके, मम्मी आपके घर में सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी रहता होगा वो सब मम्मी हैंडल करती होंगी, ठीक है। ये संभव है। यहाँ पे ये सिनेरियो मुझे नज़र आया 10 ऑफ कप से। देख लेते हैं क्या है आपके लिए फैमिली में। तो फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है, सो लेट्स क्लैरिफाई। मदर यूनिवर्स बताइए कि आज फैमिली लाइफ कैसे रहने वाली है। ओके ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स। तो ये कोई 3 लोग हो सकते हैं जिनके साथ आपका झगड़ा भी हो सकता है। लेट्स क्लैरिफाई। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, मुखोटा। तो देखिए आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है जो मुखोटा लगा के आपके सामने आते हैं और ये झगड़े वगैरह कराते हैं आपके, ठीक है। दी हैंग्ड मैन। और आप इस तरह से उल्टे लटक जाते हैं, आपको समझ नहीं आता है। आपके अपने बन के आते हैं आपके फेस के सामने, ये आपको देखते हैं, ठीक है। ये आपके परिवार की खुशियों को नहीं देख सकते हैं बरकरार। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स से मैं देख रही हूँ कि आप दो मन स्थिति में आ जाते हो, ठीक है। आप 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रहते हो। इट मीन्स 4 ऑफ पेंटिकल्स यानी और टेम्परेंस। आप बहुत बैलेंस्ड पर्सन है, बहुत बैलेंस्ड पर्सन है आप, ठीक है। और आपका ध्यान हमेशा मनी, पैसा, बिजनेस, इन सब चीज़ों पे रहता है। आपका फोकस ही नहीं होता इस तरफ। आप फैमिली में खुशियाँ चाहते हो, लेकिन होता क्या है कि आपकी फैमिली में लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं। ये आपका कोई करीबी व्यक्ति हो सकता है। आपकी खुशियों पे लोगों का बहुत ध्यान रहता है कि आप खुश कैसे हैं, आपको ट्रिगर करती हैं ये लोग। ये एस ऑफ सोर्ड से कोई व्यक्ति है जो आपको बहुत ट्रिगर करता है, बहुत ज़्यादा। आप तीनों के बीच में हो सकता है मम्मी पापा या आपके परिवार में कोई 3 लोग या आप समेत लड़ाई होती है और आप आ जाते हो हैंग्ड मैन की एनर्जी में, क्योंकि आप बहुत सीधे सच्चे से इंसान हो। और जब आप ये सब देखते हो तो आपको दुख होता है। ये व्यक्ति मुखौटा लगा के आते हैं आपके सामने, आपके बहुत अपने बनते हैं, बहुत ज़्यादा।
आप विश्वास कर लेते हो, आपकी फैमिली विश्वास कर लेती है इनके ऊपर, और ये दूर से देखते रहते हैं, आपकी खुशियों को ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ कुछ ऐसी एनर्जी है। 2 ऑफ पेंटिकल से मैं देख रही हूँ कि आप दो मन स्थिति में आ जाते हो, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस लिए हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा आप सोचने लग जाते हैं। सो मूनोलॉजी डेक से एक गाइडेंस ले लेते हैं। मदर यूनिवर्स क्या रहने वाली है गाइडेंस, फिर हम देख लेते हैं चिट सिस्टम से क्या आता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर ये सब कार्ड्स मदर यूनिवर्स बताइए गाइडेंस क्या रहने वाली है। ओके, वी हैव लियो कार्ड इज हेयर। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। सो ये स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगा। तो आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर भी एक शक्ति है, भगवान ने आपको दी है एक शक्ति। कॉन्फिडेंट रहें और घबराएं नहीं, सक्सेस आप ही को मिलेगी, सक्सेस आप ही के पास आती हुई नज़र आ रही है। ये स्टूडेंट्स से कार्ड ज़रूर रेजोनेट करेगी। सो देख लेते हैं और क्या है यहाँ पे मदर यूनिवर्स। ओके, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। ओके, ये फैमिली के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ये फैमिली के साथ कार्ड रेजोनेट करेगी। सो यहाँ पे मदर यूनिवर्स का कहना है कि फैमिली के साथ तो देखिए अब आपको रहना पड़ेगा। अब आपकी फैमिली चाहे टॉक्सिक हो, चाहे कैसे भी हो, एक्चुअली होता है ना यार, हमारी फैमिली होती है, हर किसी की फैमिली लविंग केयरिंग नहीं होती, सपोर्टिव नहीं होती। कुछ लोगों की फैमिली टॉक्सिक होती है, झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, देन फिर भी रहते हैं लोग, अब क्या कर सकते हैं। ओके, कम्युनिकेशन की। ओके, कम्युनिकेशन इज की। ऑल राइट, वी हैव कैंसर एनर्जी। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपको कहा जा रहा है कि आप कम्युनिकेट कीजिए, बातचीत कीजिए, लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो पर्सनल इशू है ना आपके साथ, ये जो फैमिली में इशू बन जाते हैं, तो आपको पर्सनली बैठ के अपने आप को समय देना चाहिए, अपने आप से बात करनी चाहिए और इन इश्यूज़ को, छोटे छोटे इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करते रहना चाहिए, ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है कम्युनिकेट कीजिए, ठीक है, कम्युनिकेशन इज की। ओके, सो आपकी राशि लियो हो सकती है, यहाँ पे जेमिनाई साइन है, यहाँ पे कैंसर है, तो आपकी राशि सिंह हो सकती है, आप फायर साइन हो सकते हैं, आप अर्थ साइन हो सकते हैं, आप कैंसर की एनर्जी है यहाँ पे। और बॉटम डेक पे आपके लिए एनर्जी आई है, वी हैव टू कैप्रिकॉर्न। हो सकता है कि आपकी राशि वृषभ हो, वृषभ राशि हो सकती है आपकी। यहाँ पे आपके लिए एक और गाइडेंस है, यू आर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो अगर आप किसी न्यू अगर आप किसी न्यू रिलेशनशिप में हैं तो आपको कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा सा विनम्रता लेके आएँ, झुकने का थोड़ा प्रयास करें, विनम्रता लेकर के आएँ, बातचीत करें, अपनी बातों को रखें। और यदि आप स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट के साथ साथ आप कर रहे हैं प्रिपरेशन न्यू करियर के लिए, तो यहाँ पे आपके लिए टॉरस एनर्जी है, यहाँ पे आपके लिए कार्ड है, यू आर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आपने जो हार्ड वर्क किया था उसकी बहुत जल्दी आपको फल मिलने वाला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो यहाँ पे मैं राशियों की बात करूँ, साइंस की बात करूँ, तो यहाँ पे साइन है फायर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन एंड यहाँ पर वायु तत्व की राशि है, जैसे कि जेमिनाई, लिब्रा। ओके, और स्पेसिफिक साइन की बात करूँ तो यहाँ पे है लियो, जेमिनाई, कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कर्क, मिथुन और सिंह राशि। अब आप देखिएगा आपके साथ किस प्रकार से रेजोनेट कर रहा है।
यहाँ पे मैं चिट सिस्टम गाइज मैंने रखा है। सो मदर यूनिवर्स बताइए हमारे व्यूवर्स के लिए क्या रहने वाला है आज के दिन। मैसेजेस चिट सिस्टम है गाइज, और कुछ चिट्स देख लेंगे हम। ओके, सो ये चिट्स हैं आपकी, और आप देख लेती हूँ मैं क्या है इन चिट्स में आपके लिए। सो यहाँ पे चिट आई है माउंटेन्स मेजर चैलेंज टू ओवरकम। सो देखिए आपके लाइफ में जितने भी चैलेंजेस आ रहे थे, ये सब चैलेंजेस अब बहुत जल्दी ओवरकम करने वाली है मदर यूनिवर्स, इनको कम करने वाली हैं। सो मदर यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। और क्या है आपके लिए यहाँ पे देख लेती हूँ। और यहाँ पे मैसेज आया है एक सेकेंड, ये है आपका मैसेज। 4 लीफ क्लोवर ग्रेट गुड फॉर्चून। ओके स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत अच्छा फॉर्चून आपके साथ है, यानी कि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है ये। सो आपके साथ फॉर्चून है, ग्रेट फॉर्चून। आंट से देखिए वर्क अचीवमेंट सक्सेस। सो देखिए आप एक बात को मुझे दोहराने की शायद ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं कि एक नन्ही चींटी जब संघर्ष करती है तो कितनी बार गिरती है, लेकिन उसके बावजूद भी सफलता उसी की होती है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप वर्क करते रहिए, आप बहुत जल्दी सक्सेस अचीव करेंगे। एप्पल का कार्ड आया है यहाँ पे, तो एप्पल मुझे दिखा रहा है टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। सो आपकी लाइफ में बहुत कार्मिक कनेक्शंस हो सकते हैं, बहुत कनेक्शन आपकी लाइफ में आएंगे, लव रिलेशनशिप से हो सकते हैं। ये आपकी मदर यूनिवर्स एक तरीके से परीक्षा लेगी, देखेगी कि आप किस प्रकार से इस परीक्षा में सफल हो पाते हैं। टाइगर डूइंग समथिंग रिस्की टेकिंग अ चांस। तो मदर यूनिवर्स का यह मैसेज है कि अभी आपको थोड़ा सा लग रहा हो सकता है ना कि कितना रिस्की है, मैं नहीं आगे बढ़ पाऊँगा, नहीं आगे बढ़ पाऊँगी, लेकिन मदर यूनिवर्स आपसे कह रही है आप एक, अगर आपको इतना ही रिस्की लग रहा है, आपको इतना भय लग रहा है, तो बेटा ये भय बाहर निकालिए और आगे बढ़ जाओ ना, देख लो ना क्या होगा, देख लो जो होगा देखा जाएगा। वेडेज, तो वी हैव वेडेज, समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग यू वेंट। ओके, तो देखिए आपकी लाइफ में कुछ फ्रेंड्स आपके यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आने वाले हैं आपकी लाइफ में, आने वाले समय में आपकी फ्रेंडशिप हो जाए और बहुत अच्छे आपके लाइफ में लोग मिलें, संभव है फ्रेंडशिप हो जाए अच्छे लोग। विमेन, देखिए विमेन का कार्ड यहाँ पर भी आया था और यहाँ पे भी आया है। सो विमेन डीलिंग और रिलेशनशिप विद विमेन, आप किसी फीमेल के साथ, किसी विमेन के साथ आपका रिलेशन यहाँ मैं बनते हुए देख सकती हूँ। संभव है, ऐसा हो रहा है कि आपका किसी विमेन के साथ अच्छा रिलेशनशिप बने, या आपकी मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, आपका लव इंटरेस्ट हो सकता है, आपकी मुझे यहाँ पे जहाँ तक लग रहा है मम्मा हो सकती है, ठीक है आपकी, तो उनके साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप बनेगा, आप उनसे डील करोगे। बियर, तो बियर एनर्जी से मैं यहाँ पे डेंजरस स्पेशली इन मनी मैटर्स, तो हो सकता है कि आप पैसों से संबंधित क्राइसिस फील कर रहे हो, तो इसीलिए आप अपनी मम्मा से बात करो, हीलिंग होगी आपकी गाइस, अच्छा लगेगा आपको। ओके, आपकी लाइफ में भी बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है मनी को लेकर के, स्पेशली पैसे को लेकर के। सो धीरे धीरे ये चीज़ें हील होंगी, ठीक है। फैन से मैं देख रही रोमांस सेलिब्रेशन पार्टी, हो सकता है आपको किसी रिंग सेरेमनी में बुलाया जाए, कोई सेलिब्रेशन हो, वहाँ पे आपको कोई पार्टनर मिल जाए, आपकी लाइफ में लव रोमांस आ रहा है, पार्टी आ रही, किसी से आप मिलोगे, ठीक है, या किसी सेलिब्रेशन में जाओगे तो वहाँ पर आपको कोई मिल सकता है, ठीक है, कोई तो आपको मिलेगा। आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है, सेलिब्रेशन आ रहा है, पार्टी हो सकती, कोई पार्टी में आपको मिल सकता है, या आप किसी शादी पार्टी ऐसी जगह पे जाओ, क्लब में जाओ, संभव है। वी हैव करियर,
सो करियर यहाँ पे आया आपके लिए, आई होप दिख रहा होगा करियर। सो करियर यहाँ पे अगेन आ गया। मैंने आपको बताया ही था कि आप अगर न्यू बिगनर स्टार्ट कर रहे हो तो अच्छा रहने वाला है। करियर में आप आज बहुत ज़्यादा मुझे इंक्लूड दिखाई दे रहे हो, मेहनत करते हुए और बहुत अच्छे से स्टडी करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। ओके गाइस, तो ये थे आप लोगों के ओवरऑल मैसेजेस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अच्छा नहीं लगता मुझे बोलना बार बार। ओके गाइस, सो चलते हैं, अलविदा लेते हैं आपसे। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी माँ, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, बाय।